इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे प्रेरणा पुंज श्रीमान राणा प्रताप जी, इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र कुमार हिंदू जी, इस विद्यालय के यशस्वी और कर्मवीर परिश्रमशील सचिव श्रीमान अमिताभ चक्रवर्ती जी, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रभारी प्रधानाचार्य श्री राजकुमार ठाकुर जी, पूर्णकालिक एवं प्रवासी बंधु, हमारे प्रांतीय कार्यालय के कार्यालय प्रमुख, कार्यालय सहायक एवं पूरे प्रदेश के 17 जिला से और 7 विभाग से उपस्थित प्रधानाचार्य बंधु, इस समाधान में आपको पुनः एक बार भारतीय शिक्षा समिति की ओर से, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति की ओर से हृदय के गहराई से मैं आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्नीस 77-78 में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति का प्रांत स्तर पर समिति के रूप में, प्रांतीय समिति के रूप में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रेरणा पुंज संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य की दृष्टि से एक प्रांतीय समिति का पंजीयन भारत सरकार ने कराया। वहां से एक प्रबंधन के रूप में, एक देख रेख के रूप में जब समिति कार्य करना शुरू की, हम सभी जानते हैं बिहार क्षेत्र में जब इस विद्या भारती कार्य का प्रादुर्भाव हुआ तो 1954 में पहला विद्यालय छपरा, दर्शन नगर छपरा में प्रारंभ किया गया। उसी तरह झारखंड में रांची में प्रारंभ किया गया। दक्षिण बिहार में चौवन में ही एक फरवरी माह का था, एक अप्रैल माह का है, बेकापुर विद्या मंदिर लक्ष्मण विद्यापीठ मंदिर के रूप से प्रारंभ किया गया। यानी पूरे बिहार क्षेत्र, अभी का वर्तमान का झारखंड और बिहार प्रशासकीय राज्य है, उस समय बिहार के ही नाम से था और पूरे क्षेत्र की एक ही समिति थी, यह कार्य करती थी। 77-78 जब पंजीकृत होने के बाद 78 के बाद से ही प्रांत स्तर पर पूरे झारखंड और पूरे बिहार को मिलाकर, प्रांत स्तर पर सबको मिलाकर एक ही प्रधानता सम्मेलन का प्रारंभ किया गया। उस समय से अनवरत यह कार्य आज 2023-24 के लिए प्रधानता सम्मेलन हम सभी उपस्थित है। जोड़ लीजिए 46-47 वर्ष से यह प्रधानता सम्मेलन हम लोग अनवरत विभिन्न रचनाओं में, विभिन्न स्तरों पर करते हुए आ रहे हैं। उसी निमित्त, उसी क्रम में आज का ये 23-24 का प्रधानता सम्मेलन प्रांत का साक्षी बन रहे हैं, हम लोग गवाह बन रहे हैं। और विगत सत्र कहीं भांति इस सत्र भी, इसलिए विगत सत्र में बोला हूं, पिछले सत्र 2020 से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो कल्पना चल रही है विद्या भारती में या देश में, समाज में, उसको लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पिछले सत्र में योजना रचना हम लोग किए थे, इस बार भी उसको आगे बढ़ाना है। इस दृष्टि से पुनः हम लोग वर्तमान सत्र जो चल रहा है इस पर पूर्ण रूप से एक एक बातों पर समीक्षा करेंगे। क्या हमने किया, क्या हम सब मिलकर योजना बनाए थे, कहां
छूट गए, कहाँ बढ़ गए। एक बार सांगोपांग सबके सहमति से, सबके चिंतन मंथन से, सबका विचार लेकर एक बार हम सभी समीक्षा करेंगे ये कहाँ से चले थे, कहाँ पर गए, आगे कहाँ जाना है। इस दृष्टि से पूरा 4 दिन आज इस उद्घाटन सत्र चलेगा और 8 फरवरी को दोपहर तक समापन सत्र तक चिंतन मंथन करने वाले हैं। और सभी प्रधानाचार्य का इसमें भरपूर सहयोग मिलता है, चर्चा सत्र में मिलता है, समापन सत्र में मिलता है। जो योजना कर्मचारी बनाए आपके सहयोग से, उसके सब लोग आपको बहुत दिन प्रयास करके पूरा करने का एक क्या करते हैं कि दृष्टता दिखाई है, एक संकल्प भावना दिखाई है। जो छूट गया है उस पर आगे सत्र में चर्चा भी करेंगे। यह पहला पक्ष है प्रधानाचार्य के विचार करने की समीक्षा करना, और दूसरा पक्ष है आने वाला जो सत्र है उसका स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक नई ऊर्जा, नई ताजगी के साथ 9 महीना को गवाह बनाते हुए नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर, विभिन्न प्रकार के आयामों को ध्यान में रखकर, संगठनात्मक आयामों को ध्यान में रखकर, शैक्षिक जो चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखकर, देश संकट में जो चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखकर, बालक के भविष्य को ध्यान में रखकर, देश के भविष्य को ध्यान में रखकर, एक जो मन में हलचल चल रहा है, कल्पना को सजे हुए हैं, एक दृष्टि जो बनी हुई है, उस दृष्टि को, उस कल्पना को इस साकार रूप में धरती पर उतारने का काम करना है। ये विद्या भारती के आप केंद्र बिंदु है। आपके सहयोग से, आपके परिश्रम से, आपके अनुभव प्रयोग से, आपके दूरदृष्टि से, आपके संकल्प भावना से, आपके नित्य नए आयाम के प्रयोग से इस विद्या भारती के कार्य को आगे बढ़ाना है। 2024-25 का जो सत्र है उसके बाद जो योजना हम अभी समीक्षा करने वाले हैं उसको प्रस्तुत करके और एक नया आयाम के रूप में एक शैक्षिक कैलेंडर साल भर का बनाएंगे और उस पर पूरे साल भर हम कार्य को गति प्रदान करेंगे, एक स्थायित्व प्रदान करेंगे। प्रतिवर्ष प्रांत के द्वारा कुछ अपेक्षाओं के साथ जो कुछ बिंदु मैंने बताया उसको ध्यान में रखकर प्रांत भी अपनी कार्ययोजना बनाकर आपको हाथ में सौंपते हैं और आप पढ़ते हैं उसको। कई बार उसका आप अध्ययन नहीं भी करते, फिर आप जाने के बाद पढ़ते भी हैं और पढ़ने के बाद योजना रचना आप अपने विभाग स्तर पर, संकुल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, ये सभी स्तरों पर सभी आचार्यों का, अपने विद्वानों का, समितियों का, प्रबंधन के अधिकारियों का सबका सहयोग लेकर आप वहां भी कार्ययोजना बनाते हैं और विद्यालय, संकुल, विभाग और प्रांत की योजना रचना बनी है, क्षेत्र की योजना रचना बनी है। ये सबको समेकित रूप में मिलाकर एक आप आयाम के रूप में, शैक्षिक कैलेंडर के रूप में आप अपने विद्यालय में भैया-बहनों के विकास के लिए, आचार्य के विकास के लिए, प्रबंधन के विकास के लिए, समाज की दृष्टि के लिए, देश के भाव को जगाने के लिए एक समेकित एक पूरा कैलेंडर सामने आता है और पूरा साल भर हम सभी उस पर अथक अहर्निश भाव से रात दिन एक करके कार्य को स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज से 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक समय होना है। विभिन्न प्रकार के विषयों का ध्यान में चर्चा करेंगे। अपने सम्मेलन में हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 4 केंद्रीय अधिकारी आने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। 4 क्षेत्रीय अधिकारी का भी मार्गदर्शन मिलने वाला है, 2 प्रांतीय अधिकारी का भी मार्गदर्शन मिलने वाला है और 3 अपने मातृ संगठन जो हमारे प्रेरणा के पुंज है, जहाँ से हम ऊर्जित होते हैं, वहां से भी मार्गदर्शन मिलना है। इस प्रकार की आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, देश के लिए, समाज के लिए इस तरह का विभिन्न प्रकार के आयामों को लेकर विभिन्न दायित्व वाले वाले अधिकारी उपस्थित होंगे। हम सब एक प्रयास, अच्छा प्रयास करके जितना वहां से ग्रहण करना है
धारण करने का प्रयास हम सभी करेंगे और कहीं छूट जाएगा तो उसको स्वतः एक बार चिंतन मनन करके उसको कार्य में सम्मिलित करेंगे। हमको लगता है कि इतना सब करते हैं तो एक बार बहुत ही अच्छा एक परिणाम कार्य योजना सामने आ जाएगा, जिससे भारत का इस समाज का विकास होगा। जो कार्ययोजना मैंने बनाई है सभी पूर्णकालिक सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कई प्रधानाचार्यों के सहयोग से, और कार्ययोजना बनाने के बाद मैंने जो आपसे अपेक्षा की है वह न्यूनतम अपेक्षा है, वो अधिकतम नहीं है। कार्ययोजना जो मैंने आश्वासन दिया है वह न्यूनतम अपेक्षा आपसे है, और आप उसको क्या कर सकते हैं अधिक बनाने के लिए, वो आप अपना उसमें जोड़कर जो स्तर होता है उस स्तर के आधार पर जोड़कर एक और समृद्ध और व्यवस्थित और उत्थानित एक योजना सामने बनाएंगे, जिससे समाज का निर्माण करने में आप सभी गवाह बनेंगे, सौभाग्यशाली बनेंगे। दूसरा, यह जो कार्य योजना है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार राम वर्ष है। 499 वर्ष की जो तपस्या तप त्याग जो हम लोग किए हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जो किया है, बहुत सारे लोग इसको बैठे होंगे कि बाद में भी गए होंगे, आज उनके सामने प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो भी देख रहे होंगे, बहुत सौभाग्यशाली है। अभी देश सर्वत बदल रहा है, समाज सर्वत बदल रहा है और हम इसके प्रत्यक्ष साक्षी बन रहे हैं। इसलिए बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम इसमें और हम लोग के सामने ये सब हो रहा है और सकारात्मक हो रहा है। अपने विद्या भारती के भी जो सेवा केंद्र के हमारे आचार्य हैं, लगभग 150 आचार्य हमारे दीदी जी जो खेल सेवा कार्य में लगे हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो अपना काम शिक्षा का जो दीप जला रहे हैं, तो आंशिक माध्यम पर, और 10 अपने प्रांतीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, ऐसा 150 लोग हैं अभी आज सुबह ही वहां से अयोध्या से आए हैं। इसलिए इस राम वर्ष पर राम के जैसा काम करने का भाव लेकर सबका प्रयास, सबका साथ और सबका विकास का भाव लेकर एक ऐसा समुचित योजना जो बनाया है उस लाइन पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से समीक्षा और आगामी सत्र का जो ये योजना होगी सफल होगी और हम सभी यशस्वी अपने क्षेत्र में बनेंगे। प्रस्तावना के रूप में और एक आग्रह अपेक्षा के रूप में ये कुछ बातें आपके रखने का मैंने प्रयास किया। बाकी समय के अनुसार और सत्र के अनुसार मैं फिर आपके प्रत्यक्ष सामने होकर कार्य कैसे किए, कहाँ छूट गए, कहाँ बढ़ गए, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी अभी इस प्रस्तावना के रूप में इसे एक जो आग्रह किया है मन संचालन करता था, तो मैं प्रयास किया हूँ कि उनकी बातों को पूरा करूँ। हमको लगता है कि भाव बड़ा होगा, उसको ध्यान में रखकर आप आगे का जो कार्य उसको आप अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और लिपिबद्ध करेंगे, और जो अपने कार्य में एक अमृत सिद्ध होगा, इतना ही अच्छा कहकर बात पूर्ण करता हूँ।